डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिजनेस के बादशाह में। आपको पहला पार्ट है हाउ टू सेल, उसका सेल्स स्ट्रेटजी पार्ट 1। सेल्स स्ट्रेटजी पार्ट 1 के अंदर मिलेगा आपको प्रोडक्ट नॉलेज, नेल वैल्यू प्रोपोर्शन, लीड स्कोरिंग, AHT, परचेस एक्शन रेशियो, बैंड सेल्स टेक्निक, कम्युनिटी रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, B2B मेडिक सेल टेक्निक एंड MLM डायरेक्ट सेल। सेल क्या है? सेल है प्रोडक्ट नॉलेज प्लस प्रोडक्ट कन्विक्शन। सेल कौन नहीं कर पाता है? जिसको आपके प्रोडक्ट पे विश्वास ना हो, ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट ना हो, बॉस के ऊपर ट्रस्ट ना हो, लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट ना हो और अपने आप पे ट्रस्ट ना हो, वो कभी सेल नहीं कर पाता। सेल क्या है? सेल है 90% कन्विक्शन और 10% है आपका कम्युनिकेशन। उसके लिए आपको राइट माइंडसेट को आपको डेवलप करना होगा। सेल नहीं होने पाने के 4 रीज़न है। उसको नहीं चाहिए, जल्दी नहीं है, इच्छा नहीं है और उसके पास पैसे नहीं है। प्रोडक्ट का नॉलेज होना और उसके ऊपर ट्रस्ट होना है, वही तो है आपका सेल। सेकंड है आपका नेल वैल्यू प्रोपोर्शन। नेल वैल्यू प्रोपोर्शन के अंदर है वो कितना रिलेवेंस है, वो कितना क्वांटिटेबल है, कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोजर है और टोटल कॉस्ट ओनरशिप कितना है। जैसे अपने फेसबुक पे देखते हैं कि हम जो देखते हैं वही कंटेंट रिपीटेशन होता है, जो हमें चाहिए वही वो दिखाता है, वो है आपका नेल वैल्यू प्रोपोर्शन। हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं उससे उसको सामने वाले को कितना बेनिफिट होगा, उसका एक्सपेंस कितना कम होगा, प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, नए कस्टमर कितने मिलेंगे, ब्रांड इंप्रूव होगा कि नहीं होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन मिलेगा, प्रोडक्टिविटी होगा, बिजनेस स्केल होगा या मार्केट स्केल होगा। तीसरा है हमारा लीड स्कोरिंग। इसके अंदर हमें थर्मोमीटर क्लोज अप्रोच का इस्तेमाल करना है, जिससे आपको पता चले कि ये कस्टमर मेरे लिए रिलेवेंट है कि नहीं, वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो परचेस करना चाहता है कि नहीं, वो खाली ऐसे इंक्वायरी कर रहा है। वो सब हमें इसमें सीखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें कस्टमर को डिवाइड करना है हॉट कस्टमर, वार्म कस्टमर और कोल्ड कस्टमर। SQL टेक्निक का इस्तेमाल करना है, जिसमें हमें रेड कस्टमर, येलो और ग्रीन। रेड वाले जो है वो टाइम पास होते हैं, वो खाली ऐसे ही बोलते हैं कैसे हो भैया, कैसा चल रहा है, योगी सरकार क्या कर रही है, मैच का स्कोर क्या हुआ है। उसको एक्चुअली में परचेस नहीं करना है, खाली बातें करनी है। वो बातें करने कस्टमर वाले सब रेड में जाएंगे। येलो जिसको अभी सीखना है, देखना है कि ये क्या रिलेवेंट है कि नहीं है, इसको परचेस करे कि ना करे, वो येलो में आएगा। और ग्रीन जो अभी क्या अभी बिल्कुल आपकी प्रोडक्ट के ऊपर नज़र रख के खड़ा है, उसको परचेस करना है, वो सब उसमें आएंगे। हमारा AHT एवरेज हैंडलिंग टाइम। AHT का मतलब है एवरेज हैंडलिंग टाइम, यानी कि जितने लोगों को आप मिलते हो उनके पीछे कितना टाइम लगाते हो, वो है आपका AHT। एक परफेक्ट बेंचमार्क सेट करना है, जिसके अंदर आपको इतने लोगों को इतने टाइम में मिलना है, लेकिन उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका अच्छा कस्टमर जो है उसको आप टाइम ना दे पाओ। टाइम आपको बिल्कुल देना है उसको, और जो लो क्वालिटी है उसको आपको टाइम कम देना है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और वो कस्टमर को आप ज़्यादा टाइम दे भी पाओगे। इसके लिए आपको आपके जो एम्प्लॉय है उसको आपको ट्रेनिंग देनी होगी, जिसके अंदर आपको गाइडेंस टू लो एज, रिकॉर्ड एंड एनालिसिस मीटिंग, प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन बिफोर सेल। ऐसे लोगों को रिक्रूट करना है जो इफेक्टिवली बोल पाए, उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, सारी इंफॉर्मेशन और सारा ही मटेरियल उनको पहले ही प्रोवाइड करना है, ना कि बाद में। उनको पहले ही पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। You don't get a second chance to make the first impression. Number 5, परचेस एक्शन रेशियो, जिसमें कस्टमर आपके पास कैसे आता है, एक एडवर्टाइजमेंट से, एक अवेयरनेस से, एक अपील से, एक आस्क से और एक एक्ट से, जिसके लिए आपको अपने सेल्स टीम को सेल्स ट्रेनिंग देनी है, उनको कंटेंट मार्केटिंग करना है, उनको व्हाट्सअप करना है, उनको इंफोग्राफिक करना है। वो सबसे आपके कस्टमर आपके पास पहुंचेंगे। छठा है आपका बैंड सेल्स टेक्निक, जिसमें है सामने वाले के पास बजट कितना है, किसके पास अथॉरिटी है वो उसको परचेस करने के लिए, उसकी ज़रूरत है कि नहीं और वो कब तक खरीदेगा। ये आता है बैंड सेल्स टेक्निक में। सातवां है आपका कम्युनिटी पार्टनरशिप। आपकी जो प्रोडक्ट है उससे समाज के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा, जिसमें कोई पर्टिकुलर कास्ट है, धर्म है, प्रोफेशन है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो किसको क्या काम आएगी, उसके हिसाब से पूरे के पूरी कम्युनिटी को पार्टनरशिप बना लो, पूरी की पूरी कम्युनिटी को टारगेट बनाओ। वो सब आपके बहुत बड़े कस्टमर होंगे। उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है जोमेटो, जो खाली रेटिंग देता था, फूड की नॉलेज देता था और रिव्यू देता था, उसने आज कॉमर्शियल बिजनेस बना दिया उसका पूरा।
अगर बिजनेस करना हो तो आपको एक कम्युनिटी के साथ बिल्ड करना होगा, क्योंकि शेर का शिकार करना हो तो चिड़ियाघर नहीं जाया करते हैं मेरे दोस्त, आपको जाना पड़ता है जंगल में। नंबर 8 है B2B मेडिक सेल्स टेक्निक उनके लिए जितना बिजनेस बड़ा है, जिसमें एम फॉर मैट्रिक्स, इकोनॉमिक्स बायर, डिसीजन क्राइटेरिया और डिसीजन प्रोसेस। मैट्रिक उसका मतलब है सामने वाले को उनके प्रोडक्ट परचेज करने के उनकी इकोनॉमिक पे क्या इम्पेक्ट होगा, उनके प्रॉफिट में क्या इम्पेक्ट होगा, उनका लॉस रिड्यूस होगा कि नहीं। इसमें ये जानना भी ज़रूरी है कि उनका इकोनॉमिक बायर कौन है, वो परचेज डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग से, या CEO या चेयरमैन उनका परचेज कर रहा है, कौन उनका डिसीजन मेकर है, वो भी जानना इसमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो अगर गलत डिपार्टमेंट में चला गया अपनी प्रोडक्ट लेके तो भी उसका टाइम वेस्ट है और उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगी। इसके लिए राइट डिसीज़न लेके राइट जगह पे उनको बताना भी ज़रूरी है, और ये आता है आपके इकोनॉमिक में। 9th है आपका MLM एंड डायरेक्ट सेल्स। 4 तरीके के लोग होते हैं, एक आइडिया मैन होता है, एक पीपल मैन होता है, एक एक्शन मैन होता है और एक प्रोसेस मैन होता है। इसमें जो एक्शन मैन होता है वो एकदम एंथुजियास्टिक होता है, एकदम डिसीजन मेकिंग होता है, एम्बिशियस होता है, ऑलरेडी इंस्पायर्ड होता है। दूसरा जो है वो आइडिया मैन है, वो एकदम क्रिएटिव होता है, बड़ा विज़न रखता है, नए नए सॉल्यूशन देता है, नई नई बातें सोचता है। पीपल मैन जो है वो सबसे रिलेशन बनाता रहता है, अरे भैया कैसे हो, ऐसे ही सबसे मिलता रहता है और अपना रिलेशन बनाता रहता है, साथ साथ अपना बिजनेस भी बढ़ा रहता है। चौथा है प्रोसेस मैन, जो सिर्फ और सिर्फ डेटा हैंडल करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डिटेल में जाता है, प्रोसेस देखता है, सिस्टम देखता है, वो सब उसका काम है। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप अगर एक्शन मैन हो और आइडिया मैन हो तो आप चल जाओगे। एक्शन मैन के साथ पीपल मैन हो तो भी चलेगा, आइडिया मैन के साथ आप पीपल मैन हो तो भी चलेगा, लेकिन खाली और खाली आप प्रोसेस मैन हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है MLM के लिए: कॉल्स करना, मीटिंग करना, रीपरचेज करना, हायरिंग या ज्वाइनिंग करना HR का काम, इन्वॉल्वमेंट करना एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम्स और मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, ये सारे काम हैं। यहाँ पे हम अपना पहला लेसन ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।